35 में सबसे बड़ी समस्या है नाली, पानी, सीवर, है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हवाई टीवी में सब जगह चला रहे हैं, लेकिन मौखिक अगर देखा जाए तो ये कोई देखने वाला नहीं है। डेंगू से लोगों की मौत भी होगी, हमारे वार्ड में भी हो गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी आई है सभासदी की और महापौर प्रत्याशियों की। अब जो चुनाव आ गया है उतना ही घमासान होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के जो सेमीफाइनल आएंगे वो इसी चुनाव के डिपेंड होंगे। तो आज हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो अपने वार्ड से हैं और यहाँ पे जो रनर भी रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और उनसे जानेंगे कि जो लोगों की समस्या है किस तरीके से वो देखते हैं। जो लोग वार्ड में काम नहीं हुआ है या उन्होंने काम किसी तरीके से नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पूरी बात करेंगे। और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह। सर, जो आपके वार्ड पार्षद रहे हैं उनके मतलब द्वारा क्या क्या काम जो चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं जो नहीं हुए हैं? वार्ड 35 में सबसे बड़ी समस्या है नाली, पानी, सीवर, है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोडों की भी बड़ी समस्या है, गलियां हैं और बहुत जल भराव हो जाता है जब बरसात होती है, जिसका कोई भी समाधान इस सरकार में नहीं हो पाया है ना। पिछले पार्षद इस बार भाजपा के पार्षद हैं, सरकार भी भाजपा की है, फिर भी कोई समाधान, कोई विकास कार्य इस वार्ड में नहीं हुआ है, जिस वजह से आप चली जाइए किसी भी गली में, कश्यप नगर वगैरह, आप कहीं भी कल्याणपुर में, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास नहीं है। सब रोडों में पानी भर जाता है, नाली की समस्या, सीवर की, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है कल्याणपुर में। कि जो हमारे पिछले मतलब वर्तमान में जो पार्षद हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। जैसा कि आपने सुना कि जो वर्तमान में पार्षद मौजूद हैं उनके द्वारा केवल अभी जो काम है उनकी लिस्ट में ना, मतलब लोगों का जो मत है उन्होंने कहा है कि काम नहीं कराया गया है। और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? सीताराम भदौरिया। सीताराम भदौरिया। सर, जो आपके वर्तमान के पार्षद उनके द्वारा काम कराया जा रहा है? देखो, थोड़ा बहुत काम कहीं इधर सफाई करा दी, कहीं ये करा दिया 1-2 दिन में, लेकिन जो काम पहले के हैं, जैसे नई बस्ती है, सतीश निगम ने रोड बनवा दिए, इसके बाद न क्षेत्र में विधायक आ रहा, न कोई आ रहा, कहीं पानी भर रहा है, कहीं गंदगी भरी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और वो नगर निगम वाले कहते हैं मेरे क्षेत्र में आता नहीं, इसलिए हम काम नहीं कराएंगे। ठीक है, और बस्ती है हज़ारों करोड़ों की तादाद में, लेकिन वो अपने बहाना बना के और इससे बच जाते हैं कि नगर निगम में नहीं आ रहा। विधायक जी क्षेत्र में आती नहीं है, सांसद जी तो 10 साल में एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं घुसे, जबकि करोड़ों वोटिंग है, सब कुछ है, और इसके बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। मौके के कागज़ में तो ये लोग बता देते हैं हम ये करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, लेकिन मौखिक कोई देखने वाला क्षेत्र में नहीं है कि वास्तव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हवाई टीवी में सब जगह चला रहे हैं, लेकिन मौखिक अगर देखा जाए तो ये कोई देखने वाला नहीं है। अगर किसी को किसी काम की ज़रूरत है तो जाए कहाँ? सभासद के पास जाए तो वो विधायक को कहेंगे, विधायक के पास जाओ तो उन्हें देखने नहीं है, उन्हें केवल ये कहते हैं कि हमें मोदी जिताएंगे, योगी जिताएंगे। हम काम करें या न करें, तुमने हमें वोटें कहाँ देते हो? तुम तो मोदी और योगी को वोट दे रहे हो। ये लोग कोई काम करने को तैयार नहीं रहे। जैसे कि वार्ड में जो छिड़काव होते हैं डेंगू मलेरिया को लेकर लगातार बढ़ती समस्याएं आ रही हैं, उनको लेकर भी अगर बात की जाए, क्या यहाँ पे छिड़काव कराए गए हैं? एक भी दिन कोई छिड़काव नहीं हुआ है। पूरा क्षेत्र इस बात का लाखों आदमी गवाह है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। ना इधर के पार्षद करा रहे, ना उधर के पार्षद, कहीं के कुछ नहीं करा रहे। हाँ, वहाँ से ये ज़रूर हो जाता है कि नगर निगम और प्रमुख जी ने ये आदेश किया है, प्रमुख जी ने ये आदेश किया है, लेकिन मौखिक कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप अपने क्षेत्र में जो बदलाव चाहते हैं तो थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं किस टाइप के बदलाव, मतलब कि विकास की जो गंगा लोग पार्षद कहते हैं ना कि हमने तो विकास कराया, या गवर्नमेंट कहती है हमने तो विकास कराया, उस जगह से आप किस तरीके से बदलाव चाहते हैं अपने एरिया में, कि रोड का हो या पानी का हो या बिजली का हो, किस तरीके से? ये इस तरीके से चाहते हैं कि जो ये आदेश योगी जी ने जैसे आदेश किया कि ये हो जाए, गड्ढे मुक्त हो जाए या ये हो जाए, तो ये विधायक और सांसद के पास आदमी जा रहा है, वो सुन नहीं रहे। और योगी महाराज जो हैं वो विधायक और सांसद की, भाई वहाँ तक कौन पहुँचे? जनता तो पहुँच नहीं पा रही है। तो हमारे विभाग में गुप्तचर टीम इन्हें लगानी चाहिए, जिससे वो देख रेख करें और वो वहाँ तक शुद्ध सूचना पहुँचाएं कि वास्तव में जो हम योजना लागू कर रहे हैं वो मौखिक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। ये कौन देखेगा? ये देखने वाला कोई नहीं है। तो हम विधायक और सांसद पर निर्भर हैं सब।
और विधायक सांसद सुनना नहीं चाहते हैं। वो उनका एक सीधा फंडा है कि हमें योगी को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है, हमें तो दिया नहीं है, तो हम क्यों इस क्षेत्र का विकास देखें या क्या देखें। तो आपने सुना कि जो योगी को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है, वही काम कराएं, हमें तो चेहरे से जीत मिल जाएगी। ये बहुत से पार्षद सोचते हैं और बहुत लोगों का है। और हमारे साथ सपा के रनरअप रहे और जो अभी जो प्रत्याशी भी रह चुके हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर किस पीछे मतलब जो जनता उनको पसंद करती थी और जो उनके जो बीजेपी के जो अभी पार्षद हैं तो उनके जो पार्षद उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, सब चीज़ करते हैं। सर आपका नाम? सुनील यादव। सुनील यादव। सर जो काम है जो आपके वर्तमान में आप देखते आ रहे होंगे अपने पार्षद के द्वारा कराए जा रहे हैं या नहीं कराए जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं। पब्लिक तो आप तो पब्लिक से बात कर रहे हैं, मैं तो समझ लो विपक्षी पार्टी का हूँ। हाँ, विपक्षी पार्टी का, मगर एक होता है ना कि काम हुआ है या नहीं, वो तो आप नहीं, भी कुछ तो नहीं देखते हुआ, हैं, कुछ काम नहीं हुआ। तो अगर आप एक विपक्ष में बैठ के एक नसीहत देना चाहें तो उनको क्या नसीहत देंगे? सबसे बड़ी कल्याणपुर समस्या है जल भराव की। इसका कोई निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। 10 साल होने जा, मतलब 5 साल पिछले निकल गए, 1 साल ही होने जा रहा है। 1 साल में आप कम से कम पानी के निकास समस्या होना चाहिए। भाई जो डेंगू मलेरिया मच्छर हो रहा है, जैसे बताया भाई साहब ने कि एक भी दिन छिड़काव भी नहीं हुआ, फॉगिंग तो नाम से कुछ हो ही नहीं रहा है। डेंगू से लोगों की मौत भी होगी, हमारे वार्ड में भी हो गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर बात की जाए जो पहले बजट आया था चुनाव लड़ने का, जैसे पार्षद का चुनाव है, कुछ लोग ज़्यादा मतलब पहले बजट से ज़्यादा इस बजट में खर्च होगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल, ज़्यादा होगा, ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी यही अपील है कि आप एक काम करने वाले को, अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्तित्व को आप चुनने का प्रयास करें और किसी के बहकावे में मत आएं। हमारा तो सीधा सिस्टम ये है कि जो हमारे लिए काम करे मैं उसको वोट दूं। अगर मैं काम करता हूँ मुझे दीजिए, मैं नहीं करता हूँ मुझे कतई मत दीजिए वोट। तो आपने सुना जो हमारे जो प्रत्याशी थे, पहले जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने बताया कि और सेकंड रैंक पे भी थे, उन्होंने बताया कि जो काम करा रहा है आप विकास को चुनिए, आप किसी भी उसको मत चुनिए कि ये जात का है या बिरादरी का है, आप एक काम को चुनिए, जैसे विकास जो करा है उसको चुनिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने उम्मीदें रखी कि जो हमारा वार्ड पार्षद है वो हमारे बीच नहीं आता है या कोई भी डेंगू मलेरिया के छिड़काव नहीं कराए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जब वार्ड पार्षद के चुनाव अगले हफ्ते में डेट क्लियर हो जाएगी, इसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें जनता का क्या मूड होगा, वो सेमीफाइनल 24 के लिए बहुत बड़ा होगा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ अमित शाह, पवित्र न्यूज़। 35 में सबसे बड़ी समस्या है नाली, पानी, सीवर, है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हवाई टीवी में सब जगह चला रहे हैं, लेकिन मौखिक अगर देखा जाए तो ये कोई देखने वाला नहीं है। डेंगू से लोगों की मौत भी होगी, हमारे वार्ड में भी हो गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।